हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सही आंसर जो है ये ऑप्शन सी मोलाराम। गढ़वाली चित्र शैली के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे ये थे मोलाराम, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और मोलाराम के चित्रों को विश्व स्तर पर किसने पहचान दिलाई थी, तो ये दिलाई थी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो पिथौरागढ़ में लगता है थल मेला, तो ये यहाँ पे क्या बिल्कुल सही है। कुंभ मेला ऋषिकेश नहीं बल्कि आपके हरिद्वार में लगता है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। चैती मेला उत्तरकाशी नहीं बल्कि आपके कहाँ लगता है, उधमसिंह नगर लगता है, काशीपुर उधमसिंह नगर में। और जौल जीबी कहाँ लगता है, तो ये आपके पिथौरागढ़ में लगता है। तो यहाँ पे सही सुमेलित बताना था, तो पहला यहाँ पे सही सुमेलित है। तो आपको ध्यान रखना है, जो थल मेला है कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना है कौन से यहाँ पे संबंधित नहीं है उत्तराखंड से। जागर उत्तराखंड से संबंधित है, रामायण उत्सव भी उत्तराखंड से है, नंदा राजजात भी आपको उत्तराखंड से संबंध है, फूल वालों की सैर, तो इसका संबंध क्या है, उत्तराखंड से नहीं है। तो यहाँ पे बताना कि किसका संबंध नहीं है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चैती मेला लगता है। तो चैती मेला मैंने अभी आपको बताया था, जो चैती मेला है ये काशीपुर उधमसिंह नगर में लगता है, ऑप्शन ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो काशीपुर उधमसिंह नगर में जो यहाँ पे बाला सुंदरी देवी का मंदिर है वहाँ पे लगता है चैती मेला, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक कौन है। तो उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है नरेंद्र सिंह नेगी। तो नरेंद्र सिंह नेगी का गाना है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, जग्वाल फिल्म किस भाषा में बनी है। तो सही जो आंसर है ये ऑप्शन भी गढ़वाली। तो देखो उत्तराखंड की जो प्रथम गढ़वाली फिल्म थी ये थी जग्वाल, और ये कब रिलीज हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1983। तो 1983 में प्रकाशित होते हैं जग्वाल फिल्म, और ये उत्तराखंड राज्य की गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म थी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाए कि गढ़वाली भाषा की बनी पहली फिल्म कौन थी राज्य की, तो ये थी जग्वाल। अगला प्रश्न है, और इसके जो निर्माता कौन थे, तो निर्माता भी पूछे जाते हैं, तो इसके निर्माता थे पारेश्वर गौड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मेघा आ किस फिल्म की किस भाषा की फिल्म थी। तो अभी हमने देखा जो गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म थी वो थी जग्वाल। अब यहाँ पे मेघा आ किस भाषा की फिल्म है। तो मेघा आ जो थी ये कुमाऊनी भाषा की ये पहली फिल्म थी, तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन डी। और ये जो रिलीज हुई थी ये हुई थी वर्ष 1987, वर्ष 1987 में रिलीज हुई थी ये मेघा आ फिल्म, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न मेलों और उनके जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, झंडा मेला। तो झंडा मेला देहरादून में लगता है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही सम्मिलित है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। और विश्व मेला उत्तरकाशी में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। थल मेला, तो अभी हमने ऊपर यहाँ पे देखा जो थल मेला है ये कहाँ लगता है, ये लगता है आपके पिथौरागढ़। तो अल्मोड़ा नहीं बल्कि कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो डी यहाँ पे किसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मानेश्वर मेला।
तो मानेश्वर मेला आपके चंपावत में लगता है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। सोमनाथ मेला ये आपके अल्मोड़ा में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। टपकेश्वर मेला देहरादून में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास मेला, तो तीनों तो यहाँ पे सही, यहाँ पे बताने कौन सुमेलित नहीं है। तो विकास मेला आपके देहरादून में लगता नहीं है, और तो डी यहाँ पे क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न मेलों व उनके जिलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लड़ी धुरा मेला। तो लड़ी धुरा जो मेला है ये आपके देवी धुरा चंपावत में लगता है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और गिंदिया मेला, तो गिंदिया जो गिर का मेला है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जिया रानी मेला, तो देखो जिया रानी मेला आपके अल्मोड़ा नहीं बल्कि आपके क्या लगता है, ये रानीबाग नैनीताल में लगता है। और जो गौचर मेला है ये आपके चमोली में लगता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो सी इसके यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। तो देखो जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है इसे उत्तराखंड की 5वें धाम यात्रा से कहा जाता है। और ये बताने आपके किस जनपद में यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। तो खतलिंग रुद्रा देवी जो यात्रा है ये इसका आयोजन किया जाता है आपके टिहरी जनपद में, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। टिहरी से आपके केदारनाथ तक जाते हैं, और जो खतलिंग रुद्रा देवी है ये आपकी जो यात्रा है ये शिव भगवान को समर्पित है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि खतलिंग रुद्रा देवी जो यात्रा है किस भगवान को समर्पित है, तो ये शिव भगवान को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस खतलिंग रुद्रा देवी को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है 5वें धाम यात्रा से कहा जाता है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, छौलिया उत्तराखंड का है, तो बताना कि छौलिया इनमें से क्या है, नदी है, मंदिर है, लोक नृत्य है या पकवान है। तो छौलिया जो है ये क्या है, लोक नृत्य है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो देखो जो छौलिया ये आपके किस क्षेत्र का है, गढ़वाल का है, कुमाऊं का है। तो छौलिया जो है यहाँ एक युद्ध प्रधान नृत्य है जो कि कहाँ का है, कुमाऊं क्षेत्र का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो किस जनपद में हिल जात्रा उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में मनाया जाता है हिल जात्रा उत्सव, और ये मनाया जाता है धान की रोपाई के समय। तो देखो जो हिल जात्रा उत्सव ये किसकी देन है पूछा जाता है, तो हिल जात्रा उत्सव ये नेपाल की देन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रत्येक वर्ष श्रावण में 1 माह श्रावणी मेला लगता है। तो 1 माह तक लगने वाला श्रावणी मेला किस जनपद में लगता है, तो ये लगता है आपके अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बच्चों द्वारा घुघती नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पे घुघती नृत्य कहाँ पर किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र, जौनसारी क्षेत्र या भोटिया क्षेत्र में। तो सही जो आंसर है ये है आपका ऑप्शन ए गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है घुघती नृत्य, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और एक होता है घुघतिया त्यार, तो घुघतिया त्यार आपके कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है, और जो घुघती नृत्य है ये आपके यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र का, ठीक है। और कुमाऊं का भी काफ़ी फेमस है घुघतिया त्यार, जो कि मकर संक्रांति में कुमाऊं में मनाया जाता है, जहाँ पे क्या है बच्चों द्वारा पे टेढ़े मेढ़े यहाँ पे आटे के घुघुत बनाए जाते हैं और उनके द्वारा कौओं को खिलाए जाते हैं, इसलिए उसे घुघतिया त्यार और काला कौवा त्यार भी उसे कहा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, घुघती नृत्य पूछा जाए तो आपके गढ़वाल क्षेत्र का है, और घुघतिया त्यार पूछा जाए तो आपका कहाँ है, कुमाऊं क्षेत्र का है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है। तो तगड़ी किस शरीर के किस अंग में ये यहाँ पे धारण किया जाता है, तो तगड़ी जो है ये किया जाता है कमर का आभूषण है तगड़ी, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नंदा राजात 2014 किस अवधि में हुई। तो 2014 में यहाँ पे नंदा राजात यात्रा आयोजित की गई थी, और इसका आयोजन किया गया था 18 अगस्त से 6 सितंबर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो 18 से 19 या 20 दिनों की यात्रा होती है, और ये चमोली के कांसवा गांव से यहाँ पे होमकुंड तक की यात्रा होती है, पैदल यात्रा होती है, जो कि 280 किलोमीटर की यात्रा है। तो चमोली का जो कांसवा गांव है, कांसवा गांव के नौटी से यात्रा शुरू होती है और ये जाते हैं होमकुंड तक, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना। कितने किलोमीटर के, तो यह है 280 किलोमीटर के, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बी प्रलब्ध नायिका नामक चित्र है। तो बी प्रलब्ध नायिका नामक चित्र किसका है, तो यह है मौलाराम का। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बाघ व घुरड़ पहाड़ी बकरी निम्न में से किसका चित्र है। तो बाघ व घुरड़ जिसे पहाड़ी बकरी यानी ये किसका चित्र है, तो ये आपका मौलाराम का है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो उत्तराखंड का हरेला पर्व बताने किससे संबंधित है, तो ये आपका है पौधारोपण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो जो हरेला पर्व है यह संपूर्ण राज्य का है हरेला पर्व। ये यहाँ पे पूछा जाए कि गढ़वाल क्षेत्र का या पूरे उत्तराखंड क्षेत्र का, गढ़वाल क्षेत्र का है, तो ये पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला पर्व। और इस त्यौहार में पहले क्या होता था, इसमें 7-8 प्रकार के नाज यहाँ पे बोए जाते नहीं, हरियाली दी जाती थी, जिसकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूजा की जाती है हरेला के दिन। लेकिन अब क्या होता है, प्रत्येक साल यहाँ पे 16 जुलाई को राज्य में मनाया जाता है हरेला पर्व। और इस दिन यहाँ पे क्या है, पौधारोपण किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको डेट भी ध्यान रखनी, कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है। तो भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है, देशभक्तिपूर्ण गीत है, धार्मिक गीत है, या मनोरंजनात्मक गीत है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, मनोरंजनात्मक गीत। भाटा सांटा एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार हैं। तो काफल पाको गीत हो गया, और नंदिनी गीत के जो रचनाकार हैं यह है चंद्र कुंवर बरतवाल। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देवी धुरा या बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है। तो देवी धुरा या बग्वाल मेले से कहा जाता है, ये आयोजित किया जाता है आपके देवी धुरा चंपावत में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मुरखुली नथुली गुलबंद निम्न में से क्या है। तो बताना है मुरखुली नथुली गुलबंद क्या है, तो ये आपके क्या है, आभूषण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। देखो पूछा जाता है कि कौन सा यहाँ पे कहाँ पे धारण किया जाता है, तो मुरखुली जो है आपके कान में धारण किया जाता है, नथुली नाक में, और गुलबंद आपके गले का आभूषण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, जौल जीबी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है। तो जौल जीबी जो है आपके धारचूला पिथौरागढ़ में ये मेला लगता है, और ये लगता है काली और गौरी नदी के संगम पर। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है। तो अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है, तो ये होता है पहाड़ संस्थान के द्वारा। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सही जो आंसर है यह ऑप्शन डी छोलिया। छोलिया जो नृत्य है यह युद्ध प्रधान नृत्य है, और इसमें क्या है, गीत नहीं गाया जाता है। यह जो नृत्य है ये तलवार और ढाल के साथ किया जाता है, और ये किस क्षेत्र का है, तो ये आपके कुमाऊं क्षेत्र का है छोलिया नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार का जो एक नृत्य है गढ़वाल का, वह है सरौन नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना। सरौं पूछा जाए तो सरौं आपका गढ़वाल क्षेत्र का युद्ध प्रधान नृत्य है। छोलिया आपका कहाँ का है, ये आपके कुमाऊं क्षेत्र का है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बुलाक किस अंग में पहना जाता है। तो बुलाक पहना जाता है आपके नाक में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो कौन से यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये आपको बताना है। तो चौफला क्या है, तो चौफला तो नृत्य होता है, और छोलिया भी क्या नृत्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन बी। बी क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हुड़का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है।
तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सही जो आंसर है यह ऑप्शन सी जौनसार बाबर। देखो जौनसार बाबर क्षेत्र होगा उत्तरकाशी जनपद, उत्तरकाशी जनपद में भी मनाया जाता है विश्व मेला, ये आपको ध्यान रखना है। यदि ऑप्शन में जौनसार बाबर की जगह उत्तरकाशी होता तो उत्तरकाशी इसका सही आंसर हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तरकाशी हो गया और जौनसार बाबर क्षेत्र है, यहाँ पे विश्व मेला का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।